एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो सीसीएस की तरफ से आ रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से आ रही है। डीआरडीओ के द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को अप्रोच किया गया है कि एएमसीए को जल्द से जल्द अब अप्रूव किया जाए और उसके लिए पैसे डीआरडीओ को प्राप्त हों। तो इस मीटिंग में डीआरडीओ को यह भी कहा गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कि जो अपनी कोर टेक्नोलॉजी है या कोर जो हमारा है उस पर फोकस हमें करना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और जितना टाइम लॉस हो रहा है टेक्नोलॉजी डेवलप करने में या किसी हथियार को डेवलप करने में, उसमें समय नहीं लगना चाहिए और कॉस्ट ओवररन नहीं होना चाहिए, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। डीआरडीओ ने कमेटी को यह भी बताया कि F414 का इस्तेमाल तेजस MK2 में भी किया जाएगा और एएमसीए में भी किया जाएगा और इसका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को किया जाएगा। ये चीज मीटिंग में निकलकर सामने आई है, जी के द्वारा ये किया जाना है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि तेजस MK2 का जो एयर इनटेक है उसको पास करवाने के लिए, उसका सर्टिफिकेशन लेने के लिए हमारा जो डिजाइन है वो फ्रांस जाएगा, वहां के लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया जाएगा और तब जाके सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि तेजस MK1 का जो एयर इनटेक है वो सेम तेजस MK2 में है, तो इसका जो सर्टिफिकेशन लेना वो डीआरडीओ के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा और जल्द ही ये मिल जाएगा। इसी साल मई जून में ये सर्टिफिकेशन लेने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अगले साल ही तेजस MK2 के वेरिएंट को रोल आउट करना है, इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट करना है, ताकि 2-4 साल और जो लगे 2026 से इसका जो बनना स्टार्ट हो जाए, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। बात कर लेते हैं MiG-29 की नेवल वेरिएंट की, जिसमें कि अब रैम्पेज मिसाइल्स लगाई जानी स्टार्ट कर दी गई है। इससे पहले इसमें मिशन कंप्यूटर चेंज किया गया, जो कि भारतीय मिशन कंप्यूटर था। इससे पहले इसमें रशियन था, अब उसको चेंज करके इंडिजिनस कर दिया गया है। अब इसमें रैम्पेज मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। Su-30 पहला ऐसा रशियन एयरक्राफ्ट है जिसमें कि रैम्पेज मिसाइल लगाई जा रही है। रैम्पेज मिसाइल का काम क्या है? ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, या इसको आप स्टैंड ऑफ वेपन भी कह सकते हैं, स्टैंड ऑफ मिसाइल भी कह सकते हैं। स्टैंड ऑफ मिसाइल का मतलब ये होता है कि इस मिसाइल को दागने वाला प्लेन, जब तक ये मिसाइल ग्राउंड पर टकराएगी उससे पहले ही वो प्लेन उसकी जद से बाहर चले जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी टारगेट को, ग्राउंड वाले टारगेट को अपना निशाना बनाकर इस मिसाइल को लॉन्च करके दूर जा सकते हैं और तब जाके ये वहां पर जाके असर करेगा। यानी कि दुश्मन के रडारों में, दुश्मन के एयर डिफेंस मिसाइलों के जद में आए बिना ही इसके द्वारा काम किया जा सकता है। हमारे एयरक्राफ्ट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कहा जाता है कि इसकी 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। इजराइल के द्वारा इसको बनाया जाता है और कई अमेरिकन ओरिजिन एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है और इजराइल भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये एक तरह से एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं और आपको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो ग्राउंड पे अटैक की जो स्पीड होती है वो 5 मैक से ऊपर चली जाती है, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड से भी ऊपर चली जाती है। बात कर लेते हैं S-400 वाली न्यूज़ की, जिसको कि भारत में 5 की संख्या में आगे चल के बनाया जा सकता है, ऐसा हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी के द्वारा कहा गया है। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाके इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी, आपको पता है जर्मनी की एक कंपनी है टाइसन ग्रुप, उसके द्वारा सबमरीन्स बनाए जाते हैं, तो ये भारत के सामने प्रेजेंट किए जा सकते हैं। इससे पहले ये इसलिए प्रेजेंट नहीं कर रहे थे, या हमारा जो प्रोजेक्ट 75 आई है उसमें इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें जो लायबिलिटी थी वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर ज़्यादा थी, जो हमारा होम शिपयार्ड है उस पर कम थी। जर्मनी का यही कहना था कि जब इसको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा तो भारत की शिपयार्ड को ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। अब वो जो अपना प्रपोजल है वो भारत के सामने रखने वाले हैं। 1-2 महीने में उनके डिफेंस मिनिस्टर की भारत यात्रा होने वाली है, तब जाके इसको रखा जाएगा। फरवरी में जब उनके चांसलर की यात्रा भारत में हुई थी तब भी इस चीज को सामने लाया गया था, अब फिर से इसको लाया जाएगा। अब जर्मनी अपना पूरा प्रपोजल बताएगी, ये बताएगी कि कितनी लायबिलिटी उन पर होगी, कितनी लायबिलिटी भारतीय शिपयार्ड पर होगी। आपको पता है कि इसके लिए बहुत ही कम कंपनियां सामने आई हैं, क्योंकि इसमें वर्किंग AIP होना चाहिए। जो कन्वेंशनल सबमरीन है, ऐसी सबमरीन हमें बनानी है। और खास बात यह है कि जर्मनी इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना चाह रहा है। ये टेंडर वेंडर कुछ नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करो और काम फटाफट स्टार्ट करो, ऐसा चाह रहा है जर्मनी। बात करते हैं मार्कोस कमांडोज की। कल परसों में एक एक्सीडेंट हुआ है हमारे कमांडोज के साथ, या कह सकते हैं कि कमांडोज की ट्रेनिंग कर रहे हमारे जवानों और ऑफिसर्स के साथ। एक पेटी ऑफिसर, उनकी मृत्यु हो गई है। एयरक्राफ्ट से जंप के दौरान ये हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है। और
इंडियन नेवी ने इस पर शोक जताया हुआ है। हम भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस साल तीसरी ये दुर्घटना है जिसमें कि पैराजंप के दौरान हमारे जवान या ऑफिसर की मृत्यु हुई, हमारे कमांडो की मृत्यु हुई है। इस पर जो इंक्वायरी है वो बैठाई गई है, पर इंसान की जान चले जाने के बाद वापस तो नहीं आती। बात कर लेते हैं डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट की, जो कि आईएनएस चेन्नई के द्वारा आज ट्रायल किया गया। इसकी जो मारक क्षमता है वो कहा जाता है कि 8.5 किलोमीटर के लगभग की है और ये सबमरीन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले हम लोग रशियन ओरिजिन का या आप कह सकते हैं सोवियत ओरिजिन का RGB-60 का इस्तेमाल कर रहे थे, उस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, उस रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी की मारक क्षमता कुछ 5.5 किलोमीटर की है। तो ये जो मिसाइल का ट्रायल किया गया है ये पूरी तरह डेवलप होने के बाद इस RBG-60 को रिप्लेस कर देगी। बात कर लेते हैं कोको आइलैंड की, जहां पर चीन का एक नेवल बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या म्यांमार का एक नेवल बेस दिख रहा है, या सर्विलांस सेंटर दिख रहा है जो कि चीन इस्तेमाल कर सकता है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। वो पूरी क्या न्यूज़ थी, उस पर भारत की जो प्रतिक्रिया आई है उसको हम लोग जान लेते हैं। हमारे जो विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि उस चीज़ पर भारत नजर रख रहा है और जो भी अपने को सेफ गार्ड करना है वो सारी चीज़ प्रिकॉशन लेकर चल रहा है। अगर इस तरह की कोई चीज़ निकली है या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है जहां पर चीन ये सब चीज़ें हमको मॉनिटर कर सकता है या हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, कारण बन सकता है, उन सब चीज़ों पे सेफ गार्ड लिया जा रहा है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से निकलकर सामने आई। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ले जाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।